सो वेलकम बैक गाइज। आज फिर से देखो 2 फरवरी को बैंक ने फिर से जो है सेंसेक्स ने रिकवरी की है। 945 पॉइंट का गेन हुआ है। वहीं निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो 262 पॉइंट का गेन हुआ है। चलो इसके बारे में हम तो डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास जिनको न्यूज चाहिए तुरंत। जैसे ही मार्केट बंद होता है 81,666 पे बंद हुआ, 943 पॉइंट का गेन हुआ। इसके रीजन भी मैं बताऊंगा कैसा ये गेन हुआ, क्या रीजन था मार्केट का, क्या भी हुआ जहां से ये मार्केट घूम पड़ा है। अगला निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 262 पॉइंट पे उछाल मारी है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 201 पॉइंट की उछाल मारी है। बात करते हैं मिड कैप की तो 546 पॉइंट की उछाल मारी है। आज के दिन लगातार तीनों के जितने भी हमारे कैप हैं यहाँ पे, मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो स्मॉल कैप हो, सब में ग्रोथ देखने को मिली है आज के दिन। उसका क्या रीजन है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड का आज क्या रहा है हाल, तो गोल्ड आज फिर से 847 पॉइंट अप रहा है। तो गोल्ड एमसीएक्स पे बात करें तो 1,48,600 पे पहुंच गया है गोल्ड फिर से। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आज 14,179 रुपए लुढ़का है, जहां पे 2,51,473 पे ट्रेड कर रहा है सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर की बात हम कर लिए। आगे अब हम बात कर लेते हैं टॉप गेनर आज की कौन कौन सी कंपनी है जो टॉप गेनर है। पावर ग्रिड को कॉर्पो रही है, 19 पॉइंट का गेन हुआ है। हिंद जिंक की बात करें तो 40 पॉइंट गेन रहा है। टीएमपीपी की बात करें तो 18 पॉइंट का गेन रहा है। वहीं यूपीएल की बात करें तो 33 पॉइंट गेन रहा है। टॉप लूजर की बात कर लेते हैं। भारत डायनेमिक्स की बात करें तो 57 पॉइंट गिरा है। ऑयल इंडिया की बात करें तो 18 पॉइंट गिरा है। और श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो 35 पॉइंट गिरा है। और पीबी फिनटेक की बात करें तो 55 पॉइंट गिरा है। टॉप लूजर कंपनी ये थी। अब देखो मेन जो हमारा मेन टारगेट है उसको हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन मार्केट क्यों 900 पॉइंट सेंसेक्स उठा है। तो उसका मेन रीजन क्या है, वैल्यू वाइंस में लौटी खरीदारी। जी हाँ गाइज, वैल्यू वाइंस में लगातार खरीदारी बढ़ी है, उसके बारे में हम बात करें। देखो शेयर बाजार में तेजी का सबसे बड़ा कारण पिछले सत्र की भारी गिरावट के बाद आई वैल्यूम वाई रही। 1 फरवरी को बजट के दिन दौरान शेयर बाजार ने 6 साल में सबसे बड़ी गिरावट दिखाई है। प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी गिरावट 1 फरवरी को दिखाई दी जिस दिन बजट पेश हुआ, ठीक है, दर्ज की थी। बजट में प्रावधानों को लेकर शुरुआती घबराहट के बाद निवेशकों की कई अच्छे शेयर आकर्षित कीमतों पर मिलते दिखे। इससे चुनिंदा स्तरों पर खरीदारी तेज हो गई और बाजार में रिकवरी की राह पकड़ी। फटाफट से जो मैं बता रहा हूं, चुनिंदा स्तरों पर खरीदारी होना स्टार्ट हुआ। तो देखो इसका मेन रीजन क्या है उसको आगे भी बताएंगे। पैसे में कैसे सपोर्ट आया जिस वजह से मार्केट गेन हुआ, क्या ऐसा न्यूज आया जहां से इन्वेस्टर का मूड बदला और लगातार सेंसेक्स जो भारी गिरावट की है, लगातार सबसे बड़ी गिरावट 1 फरवरी की, उसके बाद का क्या वैल्यूम आया। उसके बाद हम बजट के लॉन्च टर्म संकेतों को बड़ा भरोसा। अब देखो जो लॉन्ग टर्म का संकेत था, मतलब इसमें बताया निर्मला सीतारमण जी ने कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कराएंगी जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में या बहुत सारे ईवी सेक्टर में जो इन्वेस्ट होगा, जहां से धीरे धीरे इंडिया डेवलप करेगा। बजट 2026-27 को लेकर आई शुरुआती निगेटिव फीडबैक के बाद निवेशकों ने अब इनके लॉन्ग टर्म पहलुओं पर ध्यान देना शुरू किया है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, ग्लोबल डेटा सेंटर के लिए लॉन्ग टर्म टैक्स इंसेंटिव, एग्रीकल्चर और पर्यटन सेक्टर के लिए समर्थन जैसे कदमों को बाजार के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। 53.5 लाख करोड़ रुपए के बजट के बुनियादी ढांचे पर खर्च बनाए रखने के साथ साथ राजकोषीय अनुशासन के संकेत भी दिए गए हैं, जिसके निवेशकों की पॉजिटिव रूप में लिया और इस हिसाब से मार्केट को धीरे धीरे गेन कराया है। अब रुपया मजबूती में मिला अतिरिक्त सहारे के बारे में बात कर लेते हैं। रुपया कैसे मजबूत हुआ है। बाजार में रिकवरी के रुपये में मजबूती ने भी भूमिका कुछ निभाई है। सोमवार को डॉलर के मुताबिक रुपया 37 पैसा मजबूत होकर 91.56 पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट के रूप में सहारा मिली। विदेशी मुद्रा कारोबार में कहना है कि बजट के रुपयों को राहत भले न दी हो लेकिन भरोसा जरूर दिया है। हालांकि सरकार की उधारी योजना निवेशकों की चिंता का विषय बनी है। सरकार ने बजट में अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 17.2 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की संभावना जताई है। मतलब आने वाले समय में सरकार को 17.2 लाख करोड़ रुपए के उधार लेना पड़ेगा। तो जो टॉप न्यूज़ थी उनको बारे में हमने बता दिया। अब कल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो कुछ एक्सपर्ट से जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कल अगर आपको देखने को मिलेगा जब 25,000 निफ्टी ने क्रॉस किया है तो एक बढ़िया मूव देखने को मिल जाएगा आपको निफ्टी में। और कहीं ना कहीं अगर कोई गड़बड़ न्यूज़ नहीं आती है तो जो बाजार के सेंटीमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव वे में लिए हैं उस हिसाब से कल भी DIIs का भी इन्वेस्टिंग अगर ज़्यादा रहा तो मार्केट आपको एक लंबे दौर में देखने को मिल सकती है जहाँ पे वो भी गेन करने वाला है। जैसे आज सेंसेक्स ने पूरी रिकवरी करते हुए कल तक वो रिकवर कर सकता है अपने गिरे हुए जितने भी 1 तारीख को गिरा था, जितना उतना रिकवर करने की कोशिश करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही न्यूज़ रहा। अगर गोल्ड और सिल्वर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट आपको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है पंप एंड डंप की कंडीशन चल रही है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्ट एमसीएक्स पे होगा और ऑफलाइन तो आप जाके खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपको ही जो है वो फायदा रहेगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गोल्ड और सिल्वर के दाम आप देख सकते हैं, गोल्ड लगातार भाग रहा है, सिल्वर